मंदिर में जाओ तो सारे घर बार, परिवार, कारोबार, रिश्तेदार, व्यापार सबको बाहर छोड़ देना, तब मंदिर के कमरे में घुसना है ना, और जाकर के 3 ताली बजाना। जैसे आप किसी के घर में जाते हो ना, तो बिना नॉक किए आप अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। दरवाजा खटखटाएंगे, वैल बजाएंगे, है ना, नियम है ना। मेरे प्रभु को भी पहले नॉक करिए, प्रभु आना चाहता हूं। नॉक का मतलब है, वैल बजाने का अर्थ है कि हमें अंदर आने की इजाजत चाहिए। और कोई व्यक्ति छत पे खड़ा खड़ा ही कह दे कि नहीं नहीं मैं नहीं मिलूंगा, तो चला जाएगा क्या? बोलो ना, नहीं कि आज सुस्त कैसे हो रहे हो? एकादशी व्रत कर रखा है क्या? ध्यान दो, 3 ताली बजानी चाहिए। उत्तिष्ठो गोविंद, उत्तिष्ठो गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत। हे प्रभु उठिए, मैं आपकी सेवा के लिए पधारा हूं, आपकी सेवा के लिए आई हूं। फिर पर्दा खोलिए, शुद्ध वस्त्र से अपने पूरे मंदिर की तस्वीर, मूर्ति सब जितनी है, वैसे तो शास्त्र का नियम है कि रात्रि के समय भगवान को शयन कराने से पहले, खुद सोने से पहले हाथ मुंह धोकर मंदिर, घर के मंदिर में जाकर पूरे दिन में जितने फूल, पत्तियां, जितनी जली हुई रुई की बत्तियां, धूप बत्ती, इन सब को रात्रि के समय ही इकट्ठा करके किसी एक पात्र में एकत्रित करता रहे। और जब ये बहुत सारा हो जाए, किसी तीर्थ में जाओ, आपके आसपास में कोई नदी हो तो उस जल में डालें। मगर कभी गंगा में कोई भी वस्तु, फटा हुआ कैलेंडर, खंडित मूर्ति, फूल या यज्ञ की धुनी आदि कभी भी गंगा जी में मत डालना, जमुना में मत डालना, प्रयागराज में नहीं डालना। सबसे बढ़िया तरीका है, जितनी धार्मिक कोई भी निर्माल्य वस्तु हो, काम में आई हुई वस्तु हो, फूल हो, कागज हो, अगरबत्ती का पहना हो, जली हुई धूप हो, दीपक की रुई की बत्ती हो, कोई कैलेंडर हो, तस्वीर हो, हवन की जो भस्मी है वो हो या सामग्री हो, अपने घर के मंदिर की पूजन हो सामग्री, या अथवा विशेष अनुष्ठान में ब्राह्मण द्वारा कराई गई जो भी अनुष्ठान भाव है, समस्त सामग्री आदि को एकत्रित करके किसी पवित्र जगह में, बगीचे में, अपनी लॉन में, या किसी खेती वाले खेती के जमीन में, किसी पेड़ की जमीन जड़ में थोड़ा गड्ढा खोद करके उसे अंदर दबा दीजिए, ऊपर से मिट्टी लगा दीजिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर यह वस्तु जमीन में चली जाती है तो अशुद्ध से अशुद्ध वस्तु, वह भूमि भी परम पवित्र बन जाती है। और जिसके खेत में यह वस्तु दबा दी जाए, उस खेत में 2 रात दिन चौगुनी खेती और ज्यादा बढ़ेगी, और खेती वाला किसान महान बनेगा, सम्मानवान बनेगा, धनवान बनेगा।